J&K। Semtex Cements, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग J&K। आप जानते हैं कि जब 1 घंटे का लाइव प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करना हो तो उसमें कहीं पर हो भी जाता है भाई, मतलब टू एरर इज़ ह्यूमन, हो जाता है, कुछ गलतियां हो जाती हैं। बट ये कि आप जानते हैं कि हर दिन एक गर्म जोशी के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम लेकर। और अगर हम आज के दिन की बात करें, आज संडे है, एतवार है, जनवरी की 17 तारीख और 1442 हिजरी के माह जमदुस्सानी की आज 3 तारीख। बातें होंगी ज़रूर, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए। Semtex Cements, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। गटि मंज जन यी जुनगाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कड़हव वाश। Semtex Cements, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। जी जनाब, ठिठुरती ठंड में नमकीन चाय की चुस्कियों के साथ एक दफ़ा फिर आपका इस्तकबाल और खैर मकदम। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K। आतवार दो वैसे तो गरिक बज बिहित इकवट कथा बाथा करा, सखल कथा बाथा करान, तो बेच खुशी यम कथ जे आतवार दो गरिक सारी बज प्रारान जे गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम कर गए शुरू, ताकि तम हेकन महजूज सपदित। तो बेचु आसान इंतजार जानान जे आतवार दो करनावो तुह मुलाकात कंस गुलकारस सत, कंस आर्टिस्टस सत, तो तुहद तफरी बापत वातनावो तुह ताम सामान। जनाब यम तुहज वमीद प्रोग्रामस सत इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे आज भी। आप बने रहिएगा बराबर 9 बजे तक हस्ब दस्तूर हस्ब मामूल। आज भी गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम के इस शुमारे में हमारे साथ जाहिर सी बात है मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मेरे साथ और एक होस्ट भी होंगे, मेरे साथ और एक होस्ट भी हैं, मेरे साथ रहेंगी प्रोग्राम में नाज़मा। बहुत शुक्रिया। कैसे आप कैसे हैं? अल्लाह का करम। नुन चाय अच्छा मज़ा वारिया ज़्यादा मज़। राइट, ग्रेट। खैर नुन चाय अगर इस नुन चाय हवाले कत करो, नुन चाय हुंद एहतमाम सान किचनन मज, सान ड्राइंग रूमन मज सुबह सुबह ये सन वुचन वाली प्रोग्राम वुचान तम नुन चाय दामा चवान। कह लोग गरनी मज चोट बनावा, कह कांदरस निश कंस गरिकस बचस सुबह सोसान तो कांदर चोट अन्नावान, तो बे कह लोग खरसुक तो एहतमाम करान, चूंकि वंद काल यसो तुह रूजू बराबर 9 बजन तान, तो रूजू वुचान पन पसंदीदा ब्रेकफास्ट गुड मॉर्निंग J&K। तो इंशाल्लाह
नाजरीन हज वमीद आसान प्रोग्राम तिमन वमीदन पे करो कोशिश जरूर इस वतरो आज तो खास मुलाकात आज प्रोग्राम बिल्कुल तो आज जो ऐसे यकीन कि आज का जो संडे यानी फंडे जिस कदर आप इसको बुलाते हैं आज का फंडे बहुत ज़्यादा फंडे रहने वाला है क्योंकि आज ऐसे मेहमान का इंतखाब है। यकीन जाने उनकी इतनी खूबसूरत आवाज़ है माशाल्लाह और जितनी खूबसूरत उनकी आवाज़ है उतनी खूबसूरत वो खुद भी है। कौन है वो अजहर आपको नहीं तजस्सुस बरकरार रखेंगे इस हवाले से क्योंकि प्रोग्राम के आगाज़ में आप जानते हैं कि कुछ जिम्मेदारियां हम पर आयद होती हैं, उन जिम्मेदारियों की तरफ आते हैं क्योंकि मौसम के हवाले से आप चाहते ही हैं कि हम आपको अप टू डेट रखें और साथ ही साथ हमारे यहाँ की शहराओं के ताल्लुक से भी आप तक हम जानकारी पहुँचाते हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि वो फरीज़ा अंजाम देते हैं। बिल्कुल और उसका इंतज़ार भी रहता है हमारे देखने वाले दोस्तों को। तो मौसम की अगर हम आगाज़ में बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से जो आज इतला मौसूल हुई है उसके मुताबिक आज भी मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन साथ में ये भी बताया गया है कि सुबह शाम अच्छी खासी धुंध भी छाई रहेगी जिसका हमको अंदाज़ा है क्योंकि हम भी आज सुबह सवेरे उसी धुंध को पार करके आप तक पहुँचे हैं। और आज जो दर्जा हरारत है श्रीनगर का ज़्यादा से ज़्यादा 7 डिग्री सेल्सियस, कम से कम -8 डिग्री सेल्सियस और जम्मू का ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा की तरफ अगर हम आएँ तो आप जानते हैं कि रामबन के मकाम पर पुल गिराने की वजह से जो है रास्ता बंद था, लेकिन अब बेली ब्रिज जो है वो कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। कल उसका ट्रायल रन भी था जो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रही और आज से जो है गाड़ियों का सफ़र शुरू हो रहा है। आज बताया गया है कि गाड़ियों को एक तरफा चलने की इजाज़त होगी, यानी आज गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की तरफ रवाना किया जाएगा। तरजीह जो है वो दरमांदा गाड़ियों को दी जाएगी। आपसे दरख्वास्त यही रहेगी कि रखते सफ़र बांधने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबता ज़रूर कायम कीजिएगा। और एक ख़ास बात इस पुल के हवाले से ये बात बताई गई है कि इसका जो इसका वज़न उठाने का जो मकाम है, ये जितना कुव्वत ताकत जो है इस पुल की वो 40 मैट्रिक टन है। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ उसका ज़्यादा ख्याल रखिएगा क्योंकि जो हमारा असली रोड है उसको मुकम्मल होने में काफ़ी वक्त अभी दरकार है, लगभग मार्च तक वो खिंच सकता है। तो फिलहाल हमारे पास ये एक रास्ता है, इसका ज़्यादा ख्याल रखिएगा। रखते सफ़र बांधने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबता ज़रूर कायम कीजिएगा और SOPs का खास ख्याल रखिएगा। राइट नाज़मा, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। जब आप अभी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा यानी NH44 के हवाले से तफसीलात बता रही थी हमारे नाजरीन को, तो मेरे जहन में ये ख्याल आया, बल्कि ये बात उभरी कि इलाकों को जोड़ने में कितनी अहमियत पुलों की है, कितनी अहमियत सड़कों की है और कुछ ऐसी अहमियत ज़ुबानों की है लोगों को आपस में जोड़ने की, मौसीकी की है मुख्तलिफ इलाकों मुख्तलिफ जगहों के लोगों को आपस में जोड़ने की। कश्मीरी ज़ुबान के हवाले से अगर हम बात करें, हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ कई ऐसे गुलकार हैं जो कश्मीरी में गाते हैं और एक अच्छी ट्रेंड, नई ट्रेंड शुरू हुई। हमारे कुछ ऐसे गुलकार हैं जिनका ताल्लुक़ कश्मीर से है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रहते हैं, लेकिन कश्मीरी मौसीकी के साथ उनकी वाबस्तगी है। कश्मीरी मौसीकी को वो मोहब्बतों के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं। और बड़ी बात ये देखिए कि ये वो दोस्त हैं जो अपने साथ साथ नॉन कश्मीरी सिंगर्स को भी कश्मीरी मौसीकी की तरफ रागिब कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में जिनसे आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं हम, ये उड़ीसा भुवनेश्वर की रहने वाली हैं। कई दोस्तों को शायद अभी तक अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारी आज की मेहमान कौन होगी। इनके हवाले से आपको बता दूं कि अगरचे ये नॉन कश्मीरी है, लेकिन जब कश्मीरी गाती हैं ये गुमां होता है कि क्या ये सच में कहीं और की हैं। मतलब इतनी सफाई के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ और इतनी महारत के साथ कश्मीरी गाती हैं। और बड़ी बात यह है कि इनसे कल बात हुई फ़ोन पे, तो मैंने इनको कहा, कि जितने आपके अपने इलाके में फ़ैन होंगे उससे डबल आपके कश्मीर में फ़ैन हैं। चलिए अब यहाँ पर क्यूरियासिटी के फैक्टर को ख़त्म कर दिए देते हैं। आपकी मुलाकात आज के मेहमान से कराते हैं। पीर मैनो गाने वाली, खुदाया गाने वाली और हर मुख बरतल गाने वाली सुनीति मिश्रा आज के प्रोग्राम में हमारे साथ है। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया सुनीति जी, बहुत शुक्रिया आपका। गुड मॉर्निंग जंग के प्रोग्राम दुनिया भर में लोग देखते हैं और आई एम श्योर दुनिया भर में जो कश्मीरी हैं वो आपकी आवाज़ से काफ़ी मुतासिर होंगे। और चूँकि हमें फीडबैक भी मिलता है इस प्रोग्राम के हवाले से, बड़ी डिमांड थी लोगों की कि आपसे मुलाकात कराएं आपकी उनकी, क्योंकि
इससे कबल आपका कश्मीर आना नहीं हुआ था तो मुमकिन नहीं हो पाया। आज आप पहली मर्तबा आई और हमने मौके को गनीमत जानकर आपको दावत दी और आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी दावत को कबूल फरमाया। और हम चाहेंगे कि चूँकि जाहिर सी बात है, गुलकार की पहचान उनकी आवाज़ होती है, तो हम चाहेंगे कि अपनी आवाज़ का नमूना अपने हज़ारों लाखों फैंस तक आप पहुँचाएँ और प्रोग्राम की खूबसूरत शुरुआत अपनी खूबसूरत आवाज़ से करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और मोहतरमा आपका कि आपने आज मुझे यहाँ इनवाइट किया है। ये एक्चुअली मेरे लिए बहुत फॉर्चुनेट, मैं बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट फील कर रही हूँ कि आज मुझे यहाँ आने का एक मौका मिला। ज़ाहिर नसीब। तो जी बिल्कुल, जैसे कि आप कह रहे हैं कि इतनी ठंड है कश्मीर में, और लेकिन इतनी खूबसूरत जगह है कि जो मैं इस जगह की लुत्फ़ उठा रही हूँ कल से। और तो डेफिनेटली आज इस प्रोग्राम में आए हैं तो स्टार्ट करेंगे एक सूफ़ी सॉन्ग से, जैसे नुसरत साहब के सॉन्ग है। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान जी बिल्कुल, उस्ताद जी के सॉन्ग है, एक वहाँ से शुरू करते हैं। ग्रेट, शुरू करें प्लीज़। सरे म पानी सा पदा मगरे रे म पानी सरे सनी द प म पानी सरे सनी द प म पानी सरे सनी द प म प म रे सनी सा। मोरे सैया तो हैं परदेस, मैं क्या करूं सावन को। मोरे सैया तो हैं परदेस, मैं क्या करूं सावन को। सुना लागे सजन बिन देस, सुना लागे सजन बिन देस। मैं ढूंढूं साजन को। मोरे सैया तो हैं परदेस, मैं क्या करूं सावन को। मोरे सैया देखूं राहें चढ़ के अटरिया, देखूं राहें चढ़ के अटरिया। जाने कब आ जावे सांवरिया हो। देखूं राहें चढ़ के अटरिया, जाने कब आ जावे सांवरिया। जब से गए मोरी लीला खबरिया, छूटा पनघट फूटी गगरिया। सुना लागे सजन बिन देस, सुना लागे सजन बिन देस। मैं ढूंढूं साजन को। मोरे सैया तो हैं परदेस, मैं क्या करूं सावन को। मोरे सैया। बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त। और कोई ऐसी पेशकश जब आपकी खिदमत में आए तो उसके बाद अल्फाज ही नहीं मिलते हैं कि कैसे तारीफ़ करें। ऊपर वाले ने आपको मैसूरकुन आवाज़ से नवाजा है, आपकी आवाज़ में काफ़ी असर है। कश्मीरी में एक इस्तिलाह है, खैर कश्मीरी में चूँकि आप गाती भी हैं, आई एम श्योर कि कश्मीरी के मुख्तलिफ अल्फाज भी अब आप समझने लगी होंगी। जी थोड़ी थोड़ी डेफिनेटली, तो थोड़ी थोड़ी समझ में आ गया है। तो इन दिस रोने वाजान। और बहुत खुशी का मकाम कि आपने हमारी दावत को कबूल फरमाया, आप हमारे साथ हैं। और आज हमें मौका मिलेगा कि खासकर कश्मीरी में जो आपने नगमे गाए हैं, बहुत मोहब्बतों के साथ गाए हैं, वो नगमे भी हम अपने देखने वालों को सुनाएंगे और हमें भी सुनने का मौका मिलेगा। प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट योर बर्थ प्लेस, अबाउट योर चाइल्डहुड। कैसा था आपका बचपन और मौसीकी के साथ क्या वाबस्तगी बचपन से ही थी या इत्तेफाकन फिर आगे जाकर वाबस्तगी हुई? जैसे कि आपने कहा कि एक्चुअली मैं भुवनेश्वर से बिलोंग नहीं करती, मैं वहाँ पर पढ़ रही थी। लेकिन सारेगामा में, आई एम सॉरी, सारेगामा में हमेशा जब भी आपको इंट्रोड्यूस किया जाता था तो कहा जाता था कि भुवनेश्वर ओडिशा की स्मृति मिश्रा इज विद अस। जी, क्योंकि ऑडिशन जो था वो भुवनेश्वर में था। क्योंकि जो भी रियलिटी शो का ऑडिशन होता है वो भुवनेश्वर में होता है।
तो वहाँ से गई थी, तो वहाँ से सभी इंट्रोड्यूस कर रहे थे। ओके ओके ओके। लेकिन मेरी जो बर्थ प्लेस है वो है बलांगीर ओडिशा से। Okay. बलांगीर, ओके। वो वेस्टर्न पार्ट ओडिशा से है, मतलब Right. इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस। राइट। तो वहाँ एक्चुअली मैं पली बढ़ी हूँ। जी। ग्रेजुएशन तक मैंने वहाँ मतलब पढ़ाई की है, ओके। और साथ ही साथ में मेरी म्यूज़िक की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी, क्योंकि वहाँ म्यूज़िक का इतना माहौल नहीं था। नहीं था, जी। ओके। स्पेशली क्लासिकल म्यूज़िक के लिए। नॉर्मली वहाँ फोक म्यूज़िक जो है, जैसे हम संबलपुरी उस तरफ म्यूज़िक ही ज्यादा जी। गुलकारों की, सिंगर्स की तवज्जो मरकूज रहती है। जी जी, तो वहाँ ज़्यादातर फोक म्यूज़िक का प्रचलन है वहाँ। जी जी। ओके। तो मैं जब 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी, मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो वालिद हैं, वो हमेशा चाहते थे कि मैं क्लासिकल म्यूज़िक में मेरी जो ट्रेनिंग Okay. हो, क्योंकि बचपन से लेके हम बड़े बड़े जो उस्ताद हैं, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब हो गए, या पंडित भीमसेन जोशी हो गए, उनको सुन सुन के मतलब बड़े हुए हैं, लता जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, जी। तो वो सब क्लासिकली ट्रेंड थे, इसलिए गा सकते थे। बिल्कुल। तो उनसे एक इंस्पिरेशन मिलती थी, तो मेरे फादर चाहते थे कि मैं क्लासिकल में ट्रेन रहूं, ओके। लेकिन अपॉर्चुनिटी थी नहीं। लेकिन कभी मतलब एक भगवान की देन कह सकते हैं कि जब मैं थोड़ी सी 7th स्टैंडर्ड में थी, ओके। तब भुवनेश्वर से एक मेरे जो गुरु हैं डॉक्टर रघुनाथ साहू, वो ट्रांसफ़र होके आए थे बलांगीर। अच्छा, Okay. ओके। तो उनसे मुझे सीखने का बाकायदा जो एक क्लासिकल का जो ट्रेनिंग है, वो Okay. मुझे विधिवत हिसाब से सीखने का मौका मिला। ग्रेट। बहुत खूब। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। लेकिन प्रोफेशन करने की बात जहाँ है, वो थोड़ा सा एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि म्यूज़िक जो है वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। बिल्कुल। आप उसको साइड करके, जैसे कहते हैं कि एकेडमी को आप आगे लीजिए और साइड बाय साइड, ये भी चलाइए, जी। एक प्री कंसेप्ट नोशन है लोगों की, कि ये Right. कहते हैं कि आप सीखो, लेकिन साइड बाय साइड आप कर सकते हैं। हाँ, लोग कहते हैं इसे शौकिया तौर आप बिल्कुल। शौक, हाँ, ये जी। नहीं हो सकता, आप जी। कर नहीं सकते। स्पेशली वो इतना वास्ट है, एक बिल्कुल एक समंदर की तरह है। स्पेशलाइज्ड मतलब फील्ड है। राइट। तो आप उसको, आपको साधने के लिए आपको इनिशियल स्टेज में तो आपको 10-15 घंटा बैठना पड़ेगा, और 24 आवर आपको आपकी जो जहन में उसको बिल्कुल। घूमना चाहिए। ओके। तो आप और भी बहुत कुछ कर रहे हैं, और साथ में आप रागों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी सॉन्ग कर रहे हैं, वो तो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। ओके। तो उसमें डेडिकेशन चाहिए होता है, तो एक फुल टाइम जॉब है। लेकिन रिस्क इसलिए था क्योंकि कोई मंजिल दिख नहीं रही थी उस वक्त। ओके। जी ओके। जी। लेकिन तालीम शुरुआत हुई थी, क्योंकि एक जो होता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, के लिए आगे कुछ करना हाँ, है। हाँ, बिल्कुल। जी, जी। तो वो एक तमन्ना थी कि ज़िंदगी में म्यूज़िक में ही कुछ करियर करना है, लेकिन एकेडमिक को भी आपको पैरेलली आगे चलाना लेके है। जाना है, क्योंकि जी। अगर कुछ ना हो सका तो आपकी जो एजुकेशन है वो आपको संभाल लेती है ज़िंदगी हाँ, में। राइट। फाइनेंशियली आपको वो मतलब स्टेबल बनाते हैं। स्टेबल बनाती है, आपको मतलब डिफ़िकल्टीज़ में नहीं डालती। बिल्कुल जी। तो ये ही सिचुएशन रहा है मेरा म्यूज़िक का, और तालीम भी उसी के साथ चलता रहा, और एजुकेशन भी चलता रहा। जी। Great. सारेगामापा ने आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, जी। तो आपकी पहचान जो है वहीं से हुई, लोग आपको जानने लगे, पसंद करने लगे, और माशाल्लाह आपकी इतनी खूबसूरत आवाज़। एक एपिसोड मैंने देखा हुआ था उसका, और आप ए आर रहमान साहब के सामने गा रही थी, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है अपने आप में। तो वो सफ़र हमें बताइएगा, कैसा था वो सफ़र, कितना कुछ आपने सीखा, और अगर पॉसिबल हो वो वाला नगमा भी हम ज़रूर सुनना चाहेंगे आपसे। अच्छा, तो वैसे देखा जाए तो मतलब ये वो भी बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हम सबके लिए। बहुत सारे गेस्ट्स आए थे, लेकिन रहमान सर फर्स्ट टाइम के लिए वहाँ आए थे हमारे शो में, तो उस वक्त रिसेंटली उनको ऑस्कर मिला था, तो हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी बात थी कि उनके सामने गाने का मौका मिला आपको। मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि मेरा हाँ। पहला टीवी शो था, और इतनी लाइट्स और इतने कैमरे के सामने, मतलब Perform करना सामने would फिर have 3 been very जजेस थे, difficult. इट्स वेरी डिफिकल्ट। Alright. बिल्कुल। तो ये फरमाइश कर रही थी नाज़मा, जी। क्योंकि अब ज़रूरी नहीं वही नगमा आप गाएं, लेकिन कोई सारे गामा में चूंकि आपके बहुत सारे नगमे ऐसे हैं जो काफ़ी हिट रहे, और काफ़ी। यूट्यूब पर उनकी लाखों में व्यूज़ हैं। तो सारे गामा में जो आपकी परफॉर्मेंसेस रही, उन परफॉर्मेंसेस को याद करके कोई ऐसा नगमा जो आपने परफॉर्म किया हो, वो हम सुनेंगे आपसे। लेकिन पहले हमें रुकना होगा एक वक्फे के लिए, तब तक जी। आप तैयारी कर लीजिए। चलिए रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें गुड मॉर्निंग J&K।
वेलकम बैक। देख रहे हैं आप अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जे&के, और आज हमारे साथ एक खूबसूरत शख्सियत मौजूद है और इनकी दिल को छू लेने वाली आवाज़ हम सुनेंगे ज़रूर, और सिलसिले गुफ्तगू को भी आगे बढ़ाना है। लेकिन उससे पहले हमने एक फरमाइश की थी, सारेगामा पास से कोई भी जो आपका पसंदीदा सॉन्ग है वो हम पहले सुनना चाहेंगे। जी एक गाना है शफकत मानतरी साहब का, ओके तो उनका जो गाना फ्यूजन सॉन्ग का राइट, वो बड़ा पॉपुलर हुआ था, सब बहुत पसंद करते हैं। आज भी मुझे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि वो वो गाना आप तो प्लीज उसको हमें दो लाइन। सुनाइएगा प्लीज। सावन भी तो जाए पिहरा, सावन भी तो जाए पिहरा, मन मेरा घबराए, वाह, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया, ऐसो गए परदेस पिया, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया से बोले, वाह, मोरा सैया से बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया से बोले ना, मोरा सैया से बोले ना। अरे वाह वाह वाह, समा बांध दिया, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त अंदाज आपका, माशाल्लाह, दिल को छू लेने वाली आपकी थैंक यू। आवाज़। मैं ठंड को थोड़ा नहीं, वो हम रियलाइज कर रहे हैं क्योंकि हम जी, इस उसका ठंड के हमें आदी अंदाजा हैं, है। माइनस टेम्परेचर में भी कैसे जिंदगी गुजारनी है, वी आर बिल्कुल। यूज्ड टू दैट। लेकिन आपके लिए चूंकि ये नया तजुर्बा है और कश्मीर भी पहली बार आई है, आपके लिए और वो भी मुश्किल तब जब है, चले बिल्कुल। कलान के दिन चल रहे हैं। चले कलान जी। कोल्डेस्ट पीरियड होता है बिल्कुल, विंटर्स का बिल्कुल। कश्मीर में। खैर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि आप मुंबई में रहती हैं और बॉलीवुड के साथ आपकी वाबस्तगी है, बॉलीवुड के लिए भी आपने नगमे गाए हैं और दूसरी जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ भी आप जुड़ी रही हैं, आपने मुख्तलिफ ज़बानों में नगमे गाए। लेकिन कश्मीरी ज़ुबान में गाने का आइडिया आया कैसे? हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आप कश्मीरी में गा रही हैं, बिल्कुल। लेकिन हम चाहेंगे कि आप डिटेल में बताएं कि आप किस तरह कश्मीरी ज़ुबान के साथ मुंसलिक हुई और कश्मीरी में गाने की आपने शुरुआत की, और कश्मीरी सीखना हाउ डिफ़िकल्ट वाज इट फॉर यू? देखिए ये पूरा जो किस्सा है कश्मीरी का, जो जर्नी है, वो मैं बिल्कुल अपनी क्रेडिट अपने आप को नहीं दूंगी। ये पूरा क्रेडिट मैं देती हूँ हमारे जो स्टार कंपोजर हैं जानिसार लोन साहब, वो सब जानते हैं। बिल्कुल, वी आर रियली थैंकफुल टू हिम। सेंसेशन ऑफ कश्मीर है, बेशक है। राइट, तो बिल्कुल उन्हीं की वजह से ये जो कश्मीरी सॉन्ग का जो जर्नी स्टार्ट हुआ, क्योंकि उनसे फर्स्ट टाइम मैंने 2014 में हम लोग मिले, जी, ओके, तो एक सॉन्ग के लिए था, हिंदी सॉन्ग के लिए, लेकिन वो मतलब गुनगुनाते गुनगुनाते एक कॉर्ड में, जो गिटार के कॉर्ड में की जो पीर मियानियो है, उसको उन्होंने बजा दिया थोड़ा सा। Okay. तो इतना खूबसूरत उसका जो धुन था, तो हमने उसको हम जैम करते रहे लंबे समय तक। तो हिंदी सॉन्ग के लिए फिर हमने कहा कि नहीं, इसको फिर बाद में रखते हैं, इसको फर्स्ट रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये इट साउंडिंग वेरी सोलफुल। ओके, तो ये गाना वहाँ से हम मतलब ये बिल्कुल उन्हीं की ही ब्रेन चाइल्ड है, यू कैन से दैट। ओके, ओके। वो और जो हमारे लिरिसिस्ट हैं पीर ज़हूर पीर साहब, ज़हूर साहब जी, तो ये उनकी ही लिखावट है, जो मतलब एक बहुत खूबसूरत ही नगमे की मकबूल और तरह, मशहूर एक नगमे प्रेयर की- एक प्रेयर की तरह आई है, Right. और लोगों ने बहुत पसंद किया है। Very तो फॉर true. दैट आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू जानिसार साहब की। नहीं, हम उनके शुक्रगुजार हैं, बिल्कुल, पूरी इतनी कश्मीरी कौम उनके खूबसूरत आवाज़ शुक्रगुजार हमें है दी। कि आपको कश्मीरी ज़ुबान से मुतारिफ करवाएं, बेशक। और आपकी ज़ुबान में जो नगमे हैं, यकीन मानिए हमारे कई ऐसे नौजवान दोस्त थे जिन्हें कश्मीरी मौसीकी के साथ अब ज़्यादा लगाव नहीं रहा था, लेकिन इस किस्म की काविशों से अब उनमें भी इंटरेस्ट पैदा हो गया कश्मीरी बिल्कुल। मौसीकी के हवाले से। आज उनके फ़ोन में अगर 10 नगमे बॉलीवुड के होंगे, उसमें
कम से कम कम 12 नगमे जो है वो बिल्कुल, कश्मीरी होंगे। बिल्कुल। तो ये बड़ी बात है और हमारे कई ऐसे नौजवान गुलकार हैं जो अब कश्मीरी ज़ुबान की और मुतारिफ हो रहे हैं, कश्मीरी ज़ुबान की और अट्रैक्ट हो रहे हैं और कश्मीरी में गाना वो पसंद करते हैं। खैर, अब चूंकि आपकी जर्नी जो कश्मीरी मौसीकी के हवाले से शुरू हुई है उस ताल्लुक से आपने जिक्र छेड़ ही दिया है, तो हम चाहेंगे कि वो नगमा जो नगमा हम सबका पसंदीदा नगमा है, जिस नगमे ने आपको कश्मीरी ऑडियंसेस में इंट्रोड्यूस किया, पीरी मेन्यू की मैं बात कर रहा हूँ, जी। इसकी 1-2 लाइनें हमें सुना दें। बिल्कुल। थैंक यू। मैं कोशिश कर रही हूँ क्योंकि हाथ एकदम कांप रहे हैं मैं मेरे। समझता हूँ। मुझे माफ कीजिए अगर मैं थोड़े से दैट्स कांप रही फाइन, हूँ। दैट्स हम कंप्लीटली ये जो सॉन्ग है वो राग दरबारी में कंपोज्ड है और जैसे कि थोड़ा बहुत मैं उस राग के बारे में बता देती हूँ। हाँ। जी प्लीज। बिगिनिंग का जो आलाप है कुछ इस तरह से है कि पीर म्यान्यो गीर दिल गो याद आसैनो पीर म्यान्यो ईर वुंछुस तार दी तो याद आसैनो पीर म्यान्यो गीर दिल गो याद खोनोश के नाम लिखे मई जाम शोभांची जरी लोल सदर के लाल सुंबरी डेरी छाने में जरी हर चश्मो स्वर्ण पशप्यों याद आसैनो पीर म्यान्यो गीर दिल गो है याद आसैनो। अरे वाह, माशाल्लाह। अरे वाह, माशाल्लाह। कैसे बयां करें कि आपकी अदायगी कितनी खूबसूरत है। शुक्रिया, बहुत बहुत और शुक्रिया। कश्मीरी के ये कोई आसान अल्फाज नहीं है, बहुत ही सख्त अल्फाज है, मुश्किल अल्फाज है। तो ये बताइएगा हमें कि आपके लिए कश्मीरी गाना, तो खैर कश्मीरी में बात करना शायद उतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन फिर कश्मीरी में गाना और एक परफेक्शन के साथ गाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा आपके तलफ्फुज़ लिए। सही होना और वो तो- फिल्ट्रेशन फिर गाते वक्त। वेरी राइट। तो जी, कैसे आपने मैं महारत पूरी हासिल? कोशिश करती हूँ। अभी भी मैं ये कहूँगी, मैं पूरी आवाम से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी सुन रहे हैं, अगर कोई भूल चूक हुई हो तो ज़रूर माफ़ कीजिए, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ, मुझे कश्मीरी ये लैंग्वेज आपका बड़ापन है। यहाँ पर हम तो खैर कश्मीरी स्पीकिंग लोग हैं, हमारी मादरी जुबान है अच्छा, कश्मीरी, जी, हमसे भी कई गलतियां होती हैं, काफ़ी आपका ज़्यादा। बड़ापन है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। और ये आपकी वाकई मेहनत का नतीजा है कि इतनी
सफाई के साथ आप कश्मीरी गा पाते हैं। बिल्कुल। और असल ये- मैं आपको हाँ जी। बताती चलूं कि बहुत से लोगों को शायद ये गलत फहमी है कि स्नीति जी जो है वो पंडित बरादरी से ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि इनकी कश्मीरी इतनी अच्छी है, इतनी Right, खालिस है। तो कश्मीरी के अलावा कौन सी ज़बानें आप गाती है, कौन सी ज़बानों में पसंद करती है? कश्मीरी तो मैंने फ़र्स्ट टाइम, जैसे कि मैंने बताया कि जानिसार जी ने फर्स्ट, वो पीर ज़फर साहब यही एक एक लाइन, एक एक वर्ड पे वर्कआउट करते हैं जब भी हम गाना रिकॉर्ड करते हैं। ओके। तो यहाँ पे जब स को श भी हो जाता है या ज को ज भी हो जाता है, तो वहाँ पे बहुत दोनों मुख्तलिफ हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एक चेंजेस मतलब आ जाता है। जैसे मराठी में भी कभी कभी मैंने गाई हूँ, वहाँ भी आप बड़ा और ल को एक साथ नहीं, हालांकि मैंने गाया है, थोड़ा बहुत मिस्टेक्स वहाँ भी मतलब होता है, उस वजह से पूरा मतलब ही बदल जाता है, मतलब मीनिंग ही बदल जाता है, जाती है। बिल्कुल। तो लैंग्वेज में से ये कश्मीरी एक है, फिर एक तमिल फिल्म के लिए मैंने गाया था, ओके। और उसके बाद मैंने ओडिया में भी गाया, क्योंकि मैं खुद ओडिया हूँ, तो वहाँ मैं ओडिया के लिए गा चुकी हूँ। और अभी कुछ मराठी, जैसे कि मैं मुंबई में हो गया बहुत साल, तो बहुत सारे लोगों की फरमाइशें आती रहती है कि आप मुंबई में हैं, मराठी नहीं गा रहे हैं, तो फिर वहाँ के भी कुछ जो क्लासिकल सॉन्ग है उसको भी मैं कोशिश कर रही हूँ। Right. हमारी भी बहुत सी फरमाइशें हैं, सुनेंगे आपसे ज़रूर, लेकिन यहाँ पे रुकते हैं एक वक्फे के लिए। गटि मंज जन यी जुन गाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिंज मजबूत इमारत। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिंज मजबूत इमारत। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग जे एंड के बराह रास्त आप एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ। इतनी खूबसूरत आवाज़ हमारे बीच मौजूद है, स्टूडियो की जीनत बढ़ा रही है स्नीति मिश्रा, इसलिए हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, जल्दी आप तक कोविड अपडेट्स पहुंचाते हैं, अखबारात की सुर्खियां भी आप तक पहुंचानी है। कोविड की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटों तक जो है, कल शाम 5 बजे तक जो है 109 मुस्बत नए मामलात सामने आए हैं, जिनमेमें से 55 का ताल्लुक जम्मू से है और 54 का ताल्लुक वादी कश्मीर से है, और 256 रिकवरीज भी है, जिनमें से जम्मू से 168 का ताल्लुक है और कश्मीर से 88 का ताल्लुक है। अखबारात की सुर्खियों का आगाज़ करेंगे अजहर साहब। जी, हम मकामी अंग्रेज़ी रोज़नामे की इस अहम खबर से आज शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये खबर आज के सभी अखबारात में पहले सफ़े पर शाया हुई है। कोविड वैक्सीन, इंडिया रोल्स आउट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव। LG सिन्हा इनॉग्रेट्स J&K वैक्सीनेशन ड्राइव एट GMC जम्मू। डायरेक्टर सिक्किम्स टेक्स फर्स्ट शॉट इन कश्मीर। जी, उर्दू रोज़नामा मेरे पास, इससे 2 खबरें पहुंचाना चाहेंगे। पहली खबर, ठिठुरती सर्दियों का सिलसिला तवातर के साथ जारी, जुमला आबी ज़खायर मंजमंद। श्रीनगर में शबाना दर्ज हरारत -8.2 डिग्री सेल्सियस और सनीचर की सुबह भी कई घंटों तक गहरी धुंध। आइंदा 4 दिन कठिन होंगे, महकमा मौसमियात। इसी अखबार से भूचाल के हवाले से एक खबर है, जम्मू कश्मीर में जलजले के झटके, शिद्दत 4.1 रिकॉर्ड। जी, मकामी उर्दू रोज़नामा पहले सफ़े पर रकम तराज है। बेली ब्रिज की मुकम्मल तामीर के बाद गाड़ियों की कामयाब ट्रायल। 6 रोज़ के बाद जम्मू शाहरा पर ट्रैफिक बहाल, दरमांदा गाड़ियाँ रवाना। जी, उर्दू रोज़नामा मेरे पास, इससे ये खबर, वादी में दिल का दौरा पड़ने से अमवात का सिलसिला जारी। श्रीनगर में एक पुलिस अफसर दिल का दौरा पड़ने से फौत। मेरे पास मकामी अंग्रेजी रोजनामा है, इस अखबार की ये सुर्खी सुनिएगा, स्कैम ऑफ एयर टिकट्स, क्राइम ब्रांच कंडक्ट्स रेड्स इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। जी, अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास, इससे 2 खबरें। रेसिडेंट डॉग्स इन RML हॉस्पिटल वांट कोविड शील्ड, एक्सप्रेस बिट अप्रहेंशन अबाउट कोवैक्सीन,
और इसी अखबार से और एक खबर, डोंट बिलीव इन रूमर्स, एक्सपर्ट से वैक्सीन सेफ, केजरीवाल। जी, और मेरे पास है मकामी उर्दू रोज़नामा, सुर्खी सुनिएगा, मुफ्त फराहम की जाने वाली अद्वियात से मरीजों को क्यों महरूम रखा जाता है, अवामी मुतालबा, ऑपरेशन से गुजरने वाले अफराद को बाजार से दवाई और सामान खरीदने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है। जी, आखिरी अखबार मेरे पास, इससे ये खबर, सिविल इंतज़ामिया में फेरबदल, 6 ज़िला तरक्याती कमिश्नर्स तब्दील, 13 अफसरान की नई तकर्रियाँ। जी, और चूँकि हमारी फरमाइश भी है, पैनल से हमें फरमाइश मौसूल हो रही है कि चूँकि जम्मू कश्मीर का तमिलनाडु के साथ एक बड़ा ख़ास नाता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भी कई ऐसे प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। चूँकि आपने तमिल में भी गाया है, तमिल फिल्मों के लिए गाया है, तो चूँकि इस प्रोग्राम को पूरी दुनिया में देखा जाता है, हिंदुस्तान की हर स्टेट में देखा जाता है, हर यूटी में देखा जाता है, तो तमिल जो बोलने वाले लोग हैं, तमिल समझने वाले लोग हैं, उनकी शायद फरमाइश होगी और दिल में एक चाह पैदा हुई होगी कि शायद ये स्मृति जी से पूछें, बल्कि फरमाइश करें कि तमिल में भी 2 लाइनें गाएं। जी, एक्चुअली अल्फा हमारे आजकल जैसे रिकॉर्डिंग होता है वो तो 1 by 1, मतलब ऐसे जैसे लिरिक्स एक कंपोजर बैठे होते हैं सामने और वो बताते रहते हैं, हम रिकॉर्ड करते रहते हैं। ओके। तो मैं कोशिश करूँ, क्योंकि मुझे अभी अल्फाज थोड़ा बहुत याद नहीं है, इंट्रो का कर सकती हूँ, और वो थोड़ा हाई रिदमिक काइंड ऑफ सॉन्ग है वो, तो देखते हैं। यलंदारी सुलयन वेणु, कॉर्ड देख लेते। यलंदारी सुलयन वेणु, तरवेणु निंजली नानु, वोण पाता मल कट वेणु, पोदंगामा उट्ट कोल्ल वेणु, मिरसा कोडवा निरंगान दूर निंजे निल कुटाने, येलंदारी सुलयन वेणु। मुझे फिलहाल इतना याद है। नहीं, ये काफी है। आपकी आवाज में, हालांकि हम नहीं समझ पाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन आपकी आवाज में सब कुछ अच्छा लगता है। और वैसे भी कहते हैं ना नाज़मा की मौसीकी की कोई सीमा सरहद नहीं होती है। बेशक। आपसे जानना चाहेंगे स्नीति, अगर हम सुबह की बात करें, आप सुबह सवेरे आई इतनी ठंड में, जिस कदर अजहर ने फरमाया कि हमें तो आदत है, आपको आदत नहीं है, और मॉर्निंग में गाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है आपका, बिल्कुल यही मैं बात कहने वाली थी। आपका गला भी अभी जमा हुआ है, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत कोशिश आपकी। और हमें बताइएगा, ये जो रियाज है, ये प्रैक्टिस है, ये बहुत ज़रूरी है। आपके पास एक हुनर होता है, उस हुनर को तराशने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए प्रैक्टिस का, रियाज का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कैसे मैनेज करती है स्नीति, कब प्रैक्टिस करती है, कब अपना बाकी सारा कुछ काम देखती है, तो ये कैसे सारा बैलेंस होता है? देखिए, जैसे कि अगर आप क्लासिकल की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जैसे अभी हम अर्ली मॉर्निंग में आए हैं 7:30, तो इस वक्त नॉर्मली मैं जल्दी उठ जाती हूँ घर में, तो 4 o'clock उठ के वहाँ पर पहले उसका जो रियाज होता है बाकायदा, जो क्लासिकल का, 4 बजे मॉर्निंग में जागती हैं? जी जी जी, वो उठना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसे है कि हमारे जो गुरुजी हैं वो हमको, मुझे एक, पहले तो मैं जब नई सीखती थी तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इतना सुबह, फिर यहाँ जितना ठंड है, मैं बलांगीर में भी एक्सट्रीम क्लाइमेट है, तो वहाँ पर भी प्रैक्टिस के लिए सुबह एकदम जागना काफी मुश्किल रहता होगा, दांत बज रहे होते हैं। तो मैं उठ नहीं रही थी, लेकिन मेरे सर ने बोला कि मतलब आप ये जो म्यूजिक का जो लर्न कर रहे हो, जो बिगिनिंग स्टेज होता है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे एक दिन, तो आपकी जो इम्प्रूवमेंट होगी वो एक सरसों का दाना की तरह होगा। अच्छा, अच्छा। कितना छोटा होता है, बहुत छोटा। लेकिन अगर एक दिन आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आप में जो घटोतरी, मतलब जो आपकी जो डिटोरिएशन होगा, वो एक मटर के दाने की तरह होगा। ओके, बहुत अहम बात है। तो ये जब मेरे कानों में डाल दी मेरे सर ने, तो और आपको अगर म्यूजिक में कुछ करना है, तो ये स्टेज में आपको अपना थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। बिल्कुल, राइट। अच्छा सुनीति जी, जब आपकी आवाज़ इंसान सुनता है तो ये समझ आ ही जाता है कि आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। शायद हिंदुस्तान में बहुत ऐसे कम गुलकार होंगे जिनकी इतनी खूबसूरत आवाज़ होगी और इतना खूबसूरत अंदाज होगा, खासकर क्लासिकल पर जितनी आपकी महारत है। तो बताइएगा कि फिल्मों के लिए आप कम क्यों गाती हैं? देखिए, ऐसे कुछ नहीं। देखिए, मेरे लिए म्यूज़िक, जैसे मैंने कहा है कि एक वास्ट है, और मेरी जो एक, मैं
जो परवरिश कुछ इस तरह से हुई है कि प्लेबैक सिंगिंग को एज अ एक फैक्टर है, मतलब एक सेक्टर कह सकते हैं म्यूजिक का। ओके, म्यूजिक इंडस्ट्री मतलब सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग नहीं ट्रू, है, दैट्स वेरी ट्रू, दैट्स वेरी, क्योंकि म्यूजिक Right. मतलब फिल्म है, नॉन फिल्म है, हाँ, कई सारे जॉनर हैं, डिवोशनल सॉन्ग हैं, ट्रू, सूफीज्म है, गज़ल है, और कवाली है, बहुत सारे कवाली genre है, हैं, जैसे आप प्योर खुद कह रहे क्लासिकल है, ख्याल गायकी है, ठुमरी है, जी। दादरा है, क्या क्या नाम हैं। लूं ये आपको? बहुत लंबी बहुत फहरिस्त कुछ है। है। उसको आप नहीं कर सकते, मतलब ये बहुत ज़्यादा वास्ट है। उसको उसमें अगर घुसेंगे तो आप उसके सामने, मतलब ये जो फिल्म सॉन्ग है वो बहुत आराम से हो जाते हैं। इसको अगर आप करेंगे तो वो आपको एक झटके में हो जाएगा। बिल्कुल। उसमें तो एक लिमिटेड सा सॉन्ग होता है जिसको आप चंद घंटों में आप उसको रिकॉर्ड कर देते एक हैं। लिमिटेड स्केल में गाना होता है। लिमिटेड स्केल में होता है, सब कुछ विधिवत मतलब बंधा रहता है ना, जी। कोई इतना ज़्यादा, बहुत कम कंपोजर हैं जैसे जानिसार जी हैं, वो मुझे पूरी आज़ादी देते हैं कि आप इम्प्रोवाइज़ करो। ऐसे बहुत कम कंपोजर होते हैं जो कि ये जो इम्प्रोवाइज़ करने की जो आज़ादी है वो आज़ादी सिंगर होती को है। देते हैं। जी 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 जी। और जिनका जो बेडार गायकी होती है, मेरा जो ख्याल गायकी में जो मेरा प्रैक्टिस है, वो ज़्यादातर उस तरह के कंपोजिशन को मेरा दिल और मेरा जो दिमाग है उनको ढूंढता है कि मैं उस तरह के कंपोजिशन को आवाज़ दूं जो कि मेरी आवाज़ को सूट करे। और तो इसी वजह से मैं इतना ज़्यादा, जो कहते हैं कि जो डेस्परेशन होती है फिल्म के लिए, वो मेरे अंदरूनी तौर पे कभी ओके, आई नहीं। ओके, जी। ओके। मतलब मैंने देखा है लोगों में, बहुत अपकमिंग जो रियलिटी शोज में आते हैं, बहुत ज़्यादा Desperate होते हैं desperate गाने होते के हैं। लिए, true। ये बात समझ में नहीं आता कि इतना कुछ करने के लिए है म्यूजिक में, उसको अगर आप करेंगे तो अगर ऑटोमेटिकली आ जाएगा वहाँ का जो भी कंपोजर्स आपको गाना चाहेंगे, गवाना चाहेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है, मैं क्यों इंस्पायर्ड ज़्यादा हुई, मुगल आजम एक फिल्म आपने देखा होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल देखिए। उस टाइम पे सिंगर्स को 500, 100, 1000 उतना ही रेम्यूनरेशन मिलता था। बिल्कुल। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब जो हैं, वो प्योर क्लासिकल, आप उनको जानते जी हैं। जी 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 जी। तो उनको जब के आसिफ साहब ने उनको बोले कि आपको प्रेम जोगन को गाना है, वो भी आपको कोई बंधेगा नहीं वहाँ गाने के लिए, आप सिर्फ अपना पूरी रियाज आजादी के करें। साथ गाइएगा। आप जी। बस वो रियाज ही कर रहे हैं वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक। तो उनको गाना नहीं था। नॉर्मली जो क्लासिकल सिंगर्स होते हैं वो इतने इंटरेस्टेड नहीं होते रिकॉर्डिंग में जो बंधे हुए गाने के लिए। हाँ, हाँ, तो जी, उन्होंने जी। मना कर दिया, नहीं Okay। मना। उनको फिर भी बहुत रिक्वेस्ट किया उन्होंने, नहीं गा सकते। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना जो प्राइस है वो 25,000 बढ़ा दिया। ठीक। उस वक्त 25,000 याद, मतलब यहाँ के सम क्रोर्स होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। जाहिर सी बात है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अरे इतना ज़्यादा प्राइस डिमांड करेंगे तो शायद मना कर दें। हाँ लेकिन के आसिफ साहब भी बहुत अड़ चुके थे कि नहीं, जी। उस्ताद जी से ही गवाना है। ओके। तो उनको वो उतना, उनको पेमेंट भी दिया, उनको उनके हिसाब से उन्होंने गवाया भी। ओके। तो ये जो बात है मुझे सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट करती है क्लासिकल सिंगर में, कि आप अगर इसको ज़्यादा उसको स्ट्रेंथन करोगे अपने अंदर, और कदरदान तो मिल ही जाते हैं। तो ये फिल्मों आसिफ में साहब तो जैसे ऑटोमेटिकली कदरदान। जी। जी। हाँ जी, अब आप सोचिए कि आसिफ साहब, उनकी जो फिल्म है वो कितनी अभी तक Right। लेजेंडरी फिल्म रही है। Right। म्यूजिक कही है तो सब जानते हैं। राइट। तो उनमें वो जज्बात था उस वक्त कि उस्ताद साहब को गवाना है। हाँ। तो इसीलिए आजकल की जो फिल्म के जो सॉन्ग्स हैं वो उस लेवल, मतलब जिस तरह से पहले होता था, इस बहुत कम आते हैं उस तरह से सॉन्ग्स। तो मेरी जो निगाहें, मेरी जो मतलब जो दिल और दिमाग है उस तरह के कंपोजिशंस को मतलब ढूंढता है कि उस तरह से कोई कंपोजिशन आए। तो और कोई हम हर- उम्मीद ऐसी करेंगे कि आसिफ साहब जैसे कदरदां ज़रूर मिलें आपको, ताकि आप की जो दिलचस्पी है, आपकी जो चाह है, उस किस्म के गाने आपको गाने का मौका मिले और फिल्मों में हमें आपके गाने ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का मौका मिले। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब आप कश्मीरी में गाती हैं, उसके बाद जाहिर सी बात है आप किसी भी ज़ुबान में गाएं, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एक गुलकार की, एक मौसीकार की, एक संगीतकार की। उन एक्सपेक्टेशंस पर जो हमारी कश्मीरी ऑडियंस है किस हद तक उतर पाए? जो कुछ आपने उम्मीद किया था कश्मीरी नगमों से, क्या वो सारी उम्मीदें पूरी हुई या नहीं? बिल्कुल पूरी हुई है। एक्चुअली मेरी जो एक मेरी और हमारी जो पूरी एआर म्यूज़िक की जो टीम थी और जो कंपोज़र जानिसार जी, उनका भी यही मंशा रही है कि एक ट्रिब्यूट है कश्मीरी मतलब आवाम के लिए। उनके सॉन्ग इतनी फुल फ्लेजेडली कभी आई नहीं थी। आशा जी गाए थे पहले, यही बोल रहे थे मुझे। तो इतना अप्रिसिएशन मिलेगा इतना कुछ पता नहीं था। हम बस एक कोशिश कर रहे थे कि सब को अगर पसंद आ जाए तो हमारा जो एफर्ट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि
जब एआर म्यूज़िक में गाना लॉन्च हुआ, जी उसमें मोर देन 500 शेयर्स एक ही दिन में या फिर 2-3 दिन में हो गए, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात बहुत है, इनकरेजिंग था। इनकरेजिंग था। राइट। तो ये जो बात थी, ये मेरे दिल को बहुत ज़्यादा छू गई कि बहुत पसंद कर रहे हैं। राइट। और इसके लिए मैं पूरी जो कश्मीरी आवाम है उनसे मैं बहुत बहुत माशाल्लाह, क्या बात है। शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारा जो एक छोटा सा कोशिश है उसको इतना ज़्यादा पूरी सराहा। कश्मीरी आवाम आपकी शुक्रगुजार है, मनोहर मिन्नत है कि कश्मीरी मौसीकी को प्रमोट कर रही हैं, आप कश्मीरी में गाती हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। सुनीति जी, आपसे मजीद बातें होंगी और हमें आपकी आवाज़ में हर मख बरतल भी सुनना है। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जैन के। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा। और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। मेरे ठंड पड़ रहा है मुझे। एक मरतबा फिर से खुशामदीद इस्तकबाल आप सभी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन का, और देख रहे हैं आप अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जेड के। और जब वक्फे पर चले गए हमारे नाज़रीन, इस बीच बात हो रही थी ठंड के हवाले से। सुनीति जी कह रही थी कि मेरे हाथ ठिठर रहे हैं, मैं कंफर्टेबली बात करना चाहती हूँ, कंफर्टेबली देख के अंदाजा लगा पा रहे हैं कि उनको कितनी ठंड लगी है। हालांकि हमने चाय भी इनको पिलाई है, उम्मीद करते हैं थोड़ी सी गर्मी इनको। ये चाय कम पी रही हैं, ये दरअसल क्या कर रही है, ये कप को ऐसे हाथ पे ले रही है, उसके बाद ये हाथ गर्म करने की कोशिश कर रही हैं चाय से। काफ़ी ठंड महसूस कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद हम दाद देते हैं ये स्टूडियोज़ में आई और परफॉर्म भी कर रही हैं और अपनी ज़िंदगी और अपने मौसीकी के सफ़र के बारे में भी हमें बता रही हैं। बिल्कुल सुनीति जी, जानना चाहेंगे आपसे, कश्मीर में इस मौसम में आना, इसका कोई ख़ास मकसद? घूमने आई हैं आप या फिर कश्मीर में किसी ख़ास काम से आई हैं? जी, जैसे कि चारों तरफ होर्डिंग लगी हुई थी, कल 16 जैन था। हमारा जो एआर म्यूज़िक की तरफ से जो मकसद था यहाँ आने का, वो ये था कि एक कॉन्सर्ट किया जाए, बॉलीवुड रूबरू कॉन्सर्ट, जो जानिसार जी और पूरी एआर टीम की एक कोशिश रही है कि इसको एक उनका जो एक नया गाना लॉन्च हुआ है तेरी याद, जो आप सबने अभी तक सुन चुके होंगे ऑलरेडी। 1 मिलियन से ऊपर उसका व्यूज़ हो चुका है। और कल कॉन्सर्ट का ये भी एक सॉन्ग लॉन्च सेरेमनी था कल। ओके। तो वो भी एक बात थी, और कॉन्सर्ट का और एक रीज़न ये था कि हम कश्मीरी सॉन्ग को प्रमोट करना चाहते थे। और एक जो भी हमने गाना गाया, एक सूफीज़म को यहाँ पर प्रमोट करना भी एक कल आपने भी गाया, आपने परफॉर्म किया। हाउ वाज द रिस्पांस? कल मैंने परफॉर्म किया, रानी हजारिका जी ने परफॉर्म किया, जानिसार लोन साहब ने परफॉर्म किया, और हमारी पूरी बैंड जो मुंबई से आई थी वो सभी ने परफॉर्म किया बहुत अच्छे। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब नितेश्वर कुमार जी, उनका फ़्लाइट डिले था लेकिन फिर भी वो आए और हमारे कॉन्सर्ट को वो चंद घंटों के लिए सही लेकिन आए, और हमें बहुत ज़्यादा हमारा इनकरेजमेंट उन्होंने हम लोगों को इनकरेज किया, और ये जो हौसला अफजाई उन्होंने किया, इसके लिए पूरी एयर टीम की तरफ से हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। सूबाई कमिश्नर कश्मीर भी पुलिस साहब भी आए थे आपके इवेंट पे, ये बताइएगा कि लोगों का कैसा रिस्पांस था? जी, हम तो आर्टिस्ट हैं, हम तो बस सुन रहे थे, हम पूछ रहे थे बाकी लोगों को, ऑर्गेनाइजर्स को ही पूछ रहे थे क्या रिस्पांस था, और इंशाल्लाह सबकी तरफ से बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस रहा। वेरी नाइस। आप तो खुद थे वहाँ पर, और आपने बहुत अच्छा होस्टिंग भी किया, बड़ा मज़ा आया। आप मतलब फर्स्ट टाइम के लिए
जी। आपको तो हम टीवी में देखते थे, बड़े फैन रहे हैं आपके भी दोनों के। आपने जी, दिन और बना हर एक दिया जगह खैर। पे छाया हुआ था वो, आप कहीं भी सोशल Alright. मीडिया पे भी काफी था। काफ़ी ज़बरदस्त इवेंट, काफ़ी जी। अच्छा रहा ये कंसर्ट। नाज़िमा, मुझे लगता है अब बातें तो खैर बहुत सारी करनी है इनसे, जाहिर सी बात है, क्योंकि जी। इनके तो हम फ़ैन पहले ही हैं, और बिल्कुल। जिसके आप फ़ैन होते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके सफ़र के बारे में जानने की चाह होती है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस सफ़र के बारे में भी हम जानें। रियली सॉरी अबाउट दिस कि ज़्यादा नगमे नहीं सुना पाए हैं आपको, जी। लेकिन अभी हमारे पास कुछ वक्त बचा है। हर मुख बर्तल उसकी फरमाइश भी आई है और हमारा भी पसंदीदा है, हम बहुत सुनते हैं, जी अक्सर बिल्कुल, सुनते हैं। जी बिल्कुल। हर मुख बर्तल जा गई मदनो, हाँ, ईदप हमती लागयो। हर मुख बर्तल जा गई मदनो, ईदप हमती लागयो। शेर दप हम गुलाब लागई क्या बात, क्या बात, मदनो। शेर दप हम गुलाब लागई मदनो, ईदप हमती लागयो। हर मुख बर्तल जा गई मदनो, ईदप हमती लागयो। हर मुख बर्तल जा गई मदनो, ईदप हमती लागयो। हर मुख बर्तल। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। और जनाब, फरमाइशों का सिलसिला जारी है, हमें लगातार फ़ोन कॉल मिल रही हैं, और आपके फैंस का ये कहना है, ये मानना है कि जो खुदाया नगमा है आपने इतनी खूबसूरती से गाया है, पूरा असर अंदाज से गाया है कि दिल को छू लेती है आपकी आवाज़ भी उन्हें। और जब इस नगमे के हवाले से वो कहते हैं कि जब भी तन्हाई में होते हैं इस नगमे को गुनगुनाते हैं, बिल्कुल। मुमकिन होगा इसकी भी 2 लाइनें हम सुने? जी बिल्कुल। ये कंपोजिशन मेरा सबसे फेवरेट कंपोजिशन है ओके। जानिसार जी के। ठीक। कितना फ्लेयर से देखिए इसके राग चारुकेशी में है, उसका जो कंपोजिशन का जो उनकी जो क्या कहते हैं, जो नेचर है हाँ। कंपोजिशन का, ऐसा है कि आपको 2 लाइन सुनाती हूँ मैं जी। अपनी इसके लिए। आरे क्या बात है, वाह। अंतर से शुरू करते जी हैं जी जी प्लीज़। क्योंकि डुएट है इसलिए हाँ। जो उनकी लाइन है जानिसार साहब की, वो नहीं गा पाएंगे। खरीदारात झुकना हंसते दिल नहीं, वाह 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 वाह। ये दिल फुट रिथ बवत गा रही खुदाया। मंगुन तगी माँ बोश हारी खुदा। वाह 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 वाह। हलम देरित कटथ प्रारई खुदा। मंगुन तगी माँ बोश हारी खुदा। वाह वाह वाह। जितनी
जितनी खूबसूरत है शायरी है उतना ही खूबसूरत आपका अंदाज, आपकी गायकी बड़ा और मुश्किल सा कंपोजिशन भी बहुत खूबसूरत। कंपोजिशन बहुत मुश्किल सा है जी। और इसका अंतरा ऐसा है कि एकदम ऊपर जा रहा है और फिर डाउन हो रहा है, एक वेव की तरह है। तो इसको गाने में मुझे बहुत टाइम लगा था इसको तैयार करने में। तो ये जानिसार जी की एक प्लस पॉइंट ये है कि बिल्कुल पेशेंस जो है बिल्कुल लूज नहीं करते। जी, और एक बहुत खूबसूरत बात ये है कि जितना खूबसूरत कलाम है, जितनी प्यारी कंपोजिशन है और उतनी ही आपकी खूबसूरत आवाज़ है, एक सोलफुल वॉइस है जो इसके साथ बिल्कुल इंसाफ कर रही है। आपसे हम जानना चाहेंगे यहाँ पे कि स्नीति जी का कौन सा पसंदीदा ऐसा नगमा या फिर कोई ऐसा गुलकार जिसको आप अक्सर सुनती है, जिनको आप फॉलो करती हैं? कोई भी? बहुत सारे ऐसे मतलब आर्टिस्ट हैं okay. जिनका मतलब एक नाम लेना बहुत नाइंसाफ़ी हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि मैं तो बहुत छोटी, मतलब मैं अपने आप को बहुत इतना छोटा आर्टिस्ट मानती हूँ उनके सामने, जिनको हम लोग सुनते हैं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, आई डोंट एग्जिस्ट इन फ्रंट ऑफ देम, आई कैन से लाइक दैट। उस्ताद नुसरत साहब को इतना सुनती हूँ मैं। और फिर गुलाम अली उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ज़्यादातर। फिर अभी अगर नए आर्टिस्ट की बात करेंगे तो जावेद बशीर साहब को मैं बहुत पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा। उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। उनकी जो सिंगिंग मुझे बहुत ज़्यादा मतलब गमक बड़ा कमाल का लेते हैं। तो अभी जानिसार जी भी एक मतलब एक नए कलाकार के हिसाब से उनसे भी बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग की, सूफिज़्म, कश्मीरियत, सब कुछ, लैंग्वेज, एवरीथिंग। आई ऑल्सो आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। राइट। अच्छा, हर एक चीज़ को लेकर, हर एक जगह को लेकर इंसान ने कुछ चीज़ें कंसीव की होती हैं, कुछ चीज़ें सोची होती हैं कि उस जगह की ये खूबियाँ होंगी, ये खुसूसियात होंगी या ये माइनस पॉइंट्स होंगे। कश्मीर को लेकर जाहिर सी बात है आपके दिल में बड़ी चाह रही होगी हमेशा से कि आप कश्मीर जाएं, खासकर जब से आपने कश्मीरी में गाने जो है उसका आगाज़ किया कश्मीरी में गाने का, और आपको फीडबैक भी मिलता होगा कश्मीर के जो आपके फैंस हैं। तो ये बताइएगा कि कश्मीर को लेकर जो कुछ सोचा था कश्मीर को वैसा ही पाया या उससे भी ज़्यादा खूबसूरत? नहीं, जो सोचा था वही पाया मैंने एक्चुअली। क्योंकि हम ऑलरेडी कश्मीर मतलब बहुत एक ऊंचे दर्जे की एक जगह है, जो बहुत एक हाई लेवल प्लेस, जो इतनी खूबसूरत है, जो कि जन्नत कहा जाता है पूरी विश्व में। तो एक आने की जो तमन्ना थी वो दिल में, तो हर किसी के दिल में एक आरज़ू होती है कि आप कश्मीर कभी जाएं। लेकिन आई एम थैंकफुल टू एआर म्यूज़िक की कॉन्सर्ट के ज़रिए मुझे यहाँ आने का मौका मिला, और जो सोचा था उसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत पाया। अच्छा, चकबस्त ने लिखा है कि जरा जरा है मेरे कश्मीर का मेहमान नवाज, राह में पत्थर के टुकड़ों ने दिया पानी मुझे। क्या बात। खूबसूरती के साथ साथ जो कश्मीर की मेहमान नवाजी है वो भी पूरी दुनिया में मकबूल है और मशहूर है। उस एतबार से बताइएगा, उस हवाले से बताइएगा क्या लगा आपको कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी के हवाले से? बहुत हॉस्पिटैलिटी के क्या बात करूँ। जब भी मतलब कल से मैं आई हूँ यहाँ, और लोग इतने सादगी परस्त लोग हैं कि मैं इतना मतलब मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं अपने घर से दूर हूँ। और एक बहुत ही एमिकेबल एनवायरनमेंट है, इतना सभी इतने ज़्यादा घुल मिल गए हैं एक साथ। म्यूज़िक का एनवायरनमेंट इतना अच्छा चल रहा है, सबकी इंटरेक्शन जो है, जो कन्वर्सेशन है, बहुत एक क्या कहते हैं उसमें, एक प्रॉपर वर्ड मुझे नहीं मिल रही है, एक लहजा होता है। मैंने लहजा सही कहा? हाँ। जी, वो लहजा टोटली और कंप्लीटली सही कहा। एक टोन है उनमें जो एक दिल मोहब्बत भरा टोन। जी, एक दिल को छू जाती है। तो ये जो बात मैंने नोटिस की, हर एक इंसान की जो इंटोनेशन है वो बहुत एक फैमिलियर है और बहुत वेलकमिंग है, जो मुझे राइट मोहब्बतों से लोग पेश आते हैं। और बहुत बड़ी बात है, हमारे पास मुख्तसर सा वक्त बचा है और हम चाहेंगे कि इन लम्हात को भी हम म्यूजिकल लम्हात बनाएं। हमारे पास जो भी वक्त है हम चाहेंगे कि अब आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में पंजाबी में कुछ सुनाएं। और एक पंजाबी की एक सौगात है खासकर जो लोग आपकी आवाज़ में काफ़ी पसंद करते हैं। क्या मुमकिन हो पाएगा कि जाते जाते आप हमें ये सुनाएं? जी, वो एक मैंने जब लॉकडाउन चल रहा था अभी, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना टाइम है, वैसे कल का कॉन्सर्ट देख के तो लग रहा था कि कोविड टाइम में भी लोग इतनी ठंड जोश के साथ इतनी तादाद में आए थे। वो एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन सब बहुत तादाद में आए थे और इनकरेज किया हम सबको। ये जो सॉन्ग है ये मैंने लॉकडाउन के दौरान, एक गुरुवाणी है, इसको गाते वक्त मुझे इसे सर पे देना पड़ेगा, नहीं तो एक जरूर रखें आप सर पर, इंसल्ट हो जाती है। क्योंकि जैसे एक प्रेयर होता है, तो ये जो गुरुबाणी है वो पंजाब में जो
एक प्रेयर होता है जिसे हम जब गाते हैं तो इस तरह से ऐसे सर ढकना होता सर है। ऐसे रिस्पेक्ट जी, होती है ऐसे ऐसे ढक के हम लोग उसको गाते हैं। तो मुझे इतना पता ही नहीं था, जब मैंने एक टीज़र लॉन्च किया था तो मुझे बहुत सारे लोग ने कहा कि आप गुरबानी गा रहे हैं, आपको पल्लू डालना चाहिए। राइट, जैसे कि हम कश्मीरी भी गाते हैं तो यहाँ का भी कल्चर है। बिल्कुल। ओके, तो सी माइनर। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत की सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा। कौन भले कौन बंदे, कौन भले कौन मंदे, कौन भले कौन मंदे, कौन भले कौन मंदे। क्या बात है, क्या बात है। दिल तो करता है खैर आपकी आवाज़ में सुनते रहें, लेकिन वक्त की कैद है, क्या करें। एक दौरानिया जो होता है प्रोग्राम का वो मुकम्मल हो रहा है, वक्त मुकम्मल हो रहा है प्रोग्राम का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शुक्रिया। तशरीफ बहुत आवर बहुत हुए। शुक्रिया थैंक यू आपका। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। Thank you so ठंड भरी much। सुबह में हमारी सुबह में गर्माहट लाने के लिए अपनी खूबसूरत आवाज़ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपकी भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको मतलब आप थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, एंड आई एम That's वेरी all ours। वेरी ग्रेटफुल कि आज मतलब आप लोग इतने अच्छे से इस शो को आप होस्ट करते हैं कि हम Thank you लोग very आपको much। देखते हैं। तो थैंक यू सो बहुत मच बहुत फॉर शुक्रिया हैविंग सुनील मी। जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you। नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े रहे। आज एतवार है, एतवार की सुबह को हमने खूबसूरत बनाने की और यादगारी बनाने की कोशिश की। उम्मीद है ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और खवातीन का एहतराम और इकराम। मुझे और नाज़मा का दीजिए आज का ये शुमारा यहीं पर ख़त्म करने की इजाज़त। हैव अ ग्रेट डे अहेड। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।